हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने इस पर सांतत्यता पर विचार करना है, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, तो उन दोनों का सम, उन दोनों का माइनस, उन दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों का अपॉन में, अगर अपॉन में कंडीशन है कि नीचे वाला जीरो ना हो, तो वो भी क्या होते हैं, संतत होते हैं, ठीक है। अब मेरी कोशिश है, अब देखिए, अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स, एक फंक्शन क्या ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं इसको कंटिन्यूस प्रूव कर दूं, इसी प्रकार मैं कॉस को कंटिन्यूस प्रूव कर दूं, तो मैं जो जानता हूं उसके अकॉर्डिंग में ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, संतत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स इक्वल टू सी। इस पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है। इस पर हम क्या निकाल देते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू सी पर, ठीक है। आप चाहें तो राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं, ठीक, उसमें भी कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू सी, x टेंड टू सी, ठीक। अब मैं एक बार c से माइनस में ले लेता हूँ, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। c से माइनस में ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा ये, साइन एक्स। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। x टेंड टू सी से कम साइन, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ साइन a माइनस बी, ठीक है। x में से थोड़ा सा मैंने माइनस कर लिया ना, c में माइनस कर लेते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब देखिए, हम क्या निकाल रहे हैं, x इक्वल टू सी माइनस पर, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी हमने क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो, अगर ये x से c में जा रहा है, x माइनस एच, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाती है, मैंने बताया ना, ये क्या हो जाएगी, x टेंड टू जीरो हो जाएगी। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। देखो, साइन a माइनस बी, तो क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए सीधे, जहाँ जहाँ पर क्या है हमारा, सी था, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सी माइनस एच, ठीक है, सी माइनस एच, ठीक। तो सी माइनस एच के लिए क्या होगा, तो एच जीरो रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं, साइन सी इक्वल टू कॉस एच कॉस जीरो माइनस कॉस सी इंटू साइन जीरो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये तो साइन सी कॉस जीरो तो 1 माइनस साइन जीरो जीरो, तो ये कितना आ गया, साइन सी 1 जा साइन सी, यानी जो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, साइन सी, कितनी आ गई, साइन सी, ठीक है। अब हम इसी का क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड, इसको इरेज कर देते हैं पहले थोड़ा सा। अब हम निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड। अब हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू सी से ज़्यादा एफ एक्स, तो हमारी c से ज़्यादा का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या रख देंगे, c प्लस एच। फंक्शन की क्या था, हम पहले साइन के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो साइन के लिए, ठीक। तो यहाँ पर रख दो ये लिमिट। अब ये h टेंड टू कहाँ चले जाएगा, जीरो, और साइन ये कितना हो जाएगा, c प्लस एच। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला किसका लग जाएगा, साइन a प्लस बी, किसका लगेगा, x टेंड टू जीरो साइन a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a कॉस a साइन b, कॉस a साइन b, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखो, साइन c इंटू कॉस जीरो, एच की जगह जीरो रखना है ना, प्लस कॉस c इंटू कॉस जीरो। आ रही इतनी बात समझ में,
यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉरी ये फॉर्मूला था साइन जीरो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साइन जीरो, ठीक है। कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट अप कीजिए तो कितना हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस जीरो वन प्लस कॉस सी इंटू साइन जीरो जीरो। तो यहाँ पर भी कितना आ गया साइन सी। तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट भी आई वो भी कितनी आई साइन सी। और अगर एग्जैक्ट यहाँ पर एफ सी पर निकाल देते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा साइन सी, यानी ये भी एफ सी आ गया, ठीक। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ सी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स इक्वल टू सी पर जो फलन, कौन सा फलन, साइन एक्स क्या है संतत है। अब सेम इसी प्रकार मुझे किसको प्रूव करना पड़ेगा, कॉस को, ठीक है। आ रही बात समझ में। हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को प्रूव करना था, तो उसके लिए मैंने क्या करा, साइन एक्स और कॉस एक्स को मैंने साइन एक्स को अलग फंक्शन मान के सॉल्व कर दिया इसको, और इसी प्रकार कॉस एक्स को अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम कॉस एक्स को भी कर लेते हैं ऐसी, ठीक। तो यहाँ भी पहले क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितना हो जाएगा एक्स टेन टू सी, सी से कम और फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट सी से कम का मतलब क्या हो गया, सी माइनस एच, फंक्शन क्या है कॉस एक्स। तो इसमें रखिए तो ये लिमिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी ना, ये एच टेन टू जीरो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस सी माइनस एच। तो यहाँ पर भी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ पर भी क्या लगा दो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिमिट एच टेन टू जीरो कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखो कॉस सी तो ऐसे ही रहा, और कॉस एच का मतलब कॉस जीरो प्लस साइन सी इंटू साइन जीरो। तो यहाँ पर भी कॉस, ये तो कॉस सी तो ऐसे ही रहेगा, कॉस जीरो कितना होता है वन प्लस साइन जीरो तो जीरो हो गया, तो ये साइन सी इंटू जीरो जीरो हो गया, तो यहाँ कितना आ गया कॉस सी, ठीक। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल देंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेन टू सी से ज़्यादा फंक्शन, तो कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस एच, फंक्शन क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस एच। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, एक्स टेन टू, अब ये कहाँ को चले जाएगा, अब ये लिमिट चली जाएगी एच टेन टू जीरो, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए यानी कॉस सी इंटू कॉस एच, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कॉस सी इंटू कॉस एच, एच कितना है जीरो, माइनस साइन सी इंटू साइन जीरो। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कॉस जीरो हो गया वन, तो कॉस सी इंटू वन माइनस साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो, तो यहाँ भी कितना आ गया कॉस सी, ठीक है। और तीसरा, अब एफ सी भी निकाल लीजिए, यानी एफ किस पर, एफ सी पर फंक्शन कितना आ जाएगा कॉस सी, ठीक है। तो ये कितना आ गया एफ सी, अतः एक्स बराबर सी पर जो मेरा फलन क्या है कॉस एक्स है, वो क्या है प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है सतत है, अथवा एक्स बराबर सी पर फलन क्या है संतत है, एक्स बराबर सी पर फलन क्या है संतत है। आ रही बात समझ में। और सी कुछ भी हो सकता है, जो ये सी है ना, ये जो हमारा सी है ये किस में बिलोंग कर रहा है आर में, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फलन क्या हो जाएगा संतत। अब देखो हमने क्या प्रूव करा था, हम जानते थे कि अगर एफ और जी दोनों संतत हैं, दोनों प्रूव कर दिए मैंने, साइन को भी संतत प्रूव कर दिया और कॉस को भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि आप लिख सकते हैं चूंकि साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स दोनों फलन
संतत हैं, अतः साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा, संतत होगा। और इसी प्रकार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी एक्स इक्वल टू सी फॉर एवरीबडी के लिए क्या होगा, संतत। इसी प्रकार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी एक्स बराबर सी फॉर किसके लिए, कोई भी रियल नंबर के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन से तीनों को सॉल्व कर लिया। आ रही है आपकी बात समझ में? देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक क्वेश्चन था। अगर मैं ये कह देता कि दो फलनों से मिलकर बना है ना साइन एक्स और कॉस एक्स, अगर दोनों को मैंने संतत प्रूव कर दिया तो हम जानते हैं कि अगर दो फलन संतत हैं तो उनका सम भी, माइनस भी, प्रोडक्ट भी और डिवाइड भी क्या होता है, संतत होता है। तो पहले मैंने एक बार साइन एक्स को संतत प्रूव कर दिया, एक बार मैंने फिर किसको कर दिया, देखिए से तो साइन एक्स को कर दिया, फिर किसको कर दिया, कॉस एक्स को कर दिया। ठीक, अब जब मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को संतत कर दिया, तो अगर साइन और एक्स दोनों ही फलन संतत हो गए तो हम क्या जानते थे, अतः साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी संतत होगा, साइन माइनस कॉस एक्स भी संतत होगा और साइन इंटू कॉस एक्स भी क्या होगा, संतत होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है,